हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 544 के अराउंड वैकेंसीज आ चुकी हैं जेई की। और आज से ऑनलाइन अप्लाई की डेट स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताऊंगा क्या कुछ नया है, और अप्लाई ऑनलाइन भी बताऊंगा कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना वीडियो को। तो जैसे कि ये 7th पे स्केल के अंडर है, तो आपको 35,400 बेसिक मिलेगा, जिसके अंदर से 31,660 आपको इन हैंड मिलेगा। आगे चलेंगे तो जेई इलेक्ट्रिकल की 378 पोस्टें और जेई सबस्टेशन की 112, टोटल 490 पोस्टें हैं। और मैं इसके अंदर आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि आप दोनों पोस्टों को सेपरेटली भर सकते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों पोस्टों को एक बार में नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए दो एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे। डबल फीस लगेगी, मतलब दो बार फीस आपको भरनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर दो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग रखना। जैसे कि जनरल को 58 पोस्टें मिली हैं, तो उसके अंदर से मेन को कितनी मिलेंगी? 16 पोस्टें 58 में से निकाल देना, तो वो मेन के लिए हैं। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं पोस्टें कुछ। और आगे चलेंगे तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, जो 2019 में 294 सीआरए के अंडर जो 39 पोस्टें थी, 30 एक्सीएम और नो स्पोर्ट्स की, वो इन्होंने जनरल कैटेगरी को दी थी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर ये एक्सीएम और स्पोर्ट्स के जो भी पर्सन थे वो कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाए थे। इसलिए इस बार इन्होंने क्या किया है कि 39 पोस्टें फिर से जनरल कैटेगरी के अंदर से निकाल कर वापिस से इनको दे दी हैं। आगे चलेंगे तो जेई सबस्टेशन की इस तरह से कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं पोस्टें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 36 अगर टोटल हैं तो 26 मेन के लिए हैं, 10 वुमेन के लिए हैं। आगे चलेंगे तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये 10 वुमेन की हैं। अगर मान लो कुछ 1% चांस अगर नहीं क्लियर हो पाती वुमेन, या कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाती, तो वो वुमेन की जो जितनी भी पोस्टें हैं वो बाकी कैटेगरी को मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ देखो ये इस लाइन में लिखा हुआ है, अगर कि वुमेन क्योंकि कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाती हैं, तो वो वापस से कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगी बाकी कैटेगरीज को। आगे जैसे कि अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा मैंडेटरी है। जैसे कि उन्होंने पहले भी नोटिफिकेशन निकाला था कि अब हमने जेई के लिए डिप्लोमा मैंडेटरी कर दिया है। तो जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक की है या फिर कोई भी बीएससी और इनमें से कोई भी डिग्री की है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इस मतलब पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इस पोस्ट को नहीं अप्लाई कर सकते। सेम ही इसी के अंदर है एलिजिबिलिटी। तो डिप्लोमा मैंडेटरी है मतलब। ठीक है, और पंजाबी की नॉलेज आपको चाहिए अगर पंजाब में पोस्ट अप्लाई कर रहे हो। जो एज लिमिट है वो 18 से 37 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए, एससी और बैकवर्ड के लिए 5 साल ऊपर है, मतलब 42 ईयर्स। एक्स सर्विस मैन के लिए भी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल दी जाती है। और बाकी जो जितनी भी यहाँ पर नीचे जो दी हुई हैं उनके लिए 40 ईयर्स है। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, जो कि जिनका रिजल्ट जो कि अपीयरिंग स्टूडेंट है, मतलब जिनका रिजल्ट अभी बाकी है, वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट उनको वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा एट द मतलब अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम तक आपके डिग्री क्लियर होनी चाहिए। रिजल्ट वेटिंग में वो कोई चक्कर नहीं है, आप उनको बाद में सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं, हाँ भी हमारा अभी तक रिजल्ट वेटिंग में, बट हमारे पेपर हो चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है बट अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद चलेंगे तो फीस की बात करेंगे, तो इस बार 1200 प्लस 216 टैक्स लगा के 1416 बना दी है इन्होंने, जबकि पिछली बार 944 थी। और एससी कैटेगरी के लिए 885 और पिछली बार 590 थी, तो 1.5 गुना फीस हो चुकी है इस बार। अच्छा, जो रिजर्वेशन है वो जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी कैटेगरी के, वो सिर्फ पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट सिर्फ जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ये तो नॉर्मल है, जो भी पीछे नोटिफिकेशन आया था प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ। और जो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इस बार एक ही होगा। जैसे पिछली बार एक पोस्ट के लिए दो एग्ज़ाम हुए थे, पहले प्री हुआ था, मेन हुआ था, अब एक ही एग्ज़ाम है। और 70-30 की रेशियो जैसे पिछली बार थी, 70 टेक्निकल 30 नॉन टेक्निकल पोर्शन, इस तरह से डिवाइड है। नॉन टेक्निकल 10-10-10। और उसके अंदर से 1/4 की कट ऑफ है, मतलब 0.25 अगर आप कोई गलत करते हैं तो 0.25 माइनस होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 45%, रिजर्व की 35%, और रिजर्व में ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। बाकी आपको मैं अब बताऊंगा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। पीएसपीसीएल की साइट पे जाएंगे तो आप इस तरह से कुछ देखेंगे, लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, जो कि अभी एक्टिव हुआ है। उसके बाद सेलेक्ट सीआरए करेंगे तो 303 सेलेक्ट करना है। 24 मीन्स 2024 की वैकेंसी है।
उसके अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ दिखाएगा। तो अलग-अलग फॉर्म फिल करने हैं आपको, एक ही फॉर्म में आपको नहीं दिखाएगा वहाँ पर। तो जैसे कि आप पहले फॉर्म करेंगे, फिल करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट नेम, यहाँ पर सभी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग-अलग रखना दोनों फॉर्म के लिए। तो जैसे ही आप आगे जाएँगे तो आपको ये कुछ ऐसी-सी ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्ट को नहीं चेंज कर सकता, जो भी मैंने पीछे सेलेक्ट किए थे वही आगे आया है, ठीक है? मतलब एक बार में 2 पोस्टें नहीं अप्लाई कर सकते, डबल फीस लगेगी। तो फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल ऑफ पंजाब को येस करेंगे क्योंकि हाँ, आप पंजाब में रहते हैं और यहाँ पर अपलोड पिक्चर कर देंगे अपनी फ़ोटो और यहाँ पर साइन। अगर कोई इसके रेज़ोल्यूशन में प्रॉब्लम आए तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल में, जहाँ से आप फ़ोटो को एडिट वगैरह कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग रेज़ोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अदरवाइज़ फ़ोटो खींचकर आप वेबसाइट पे लिखेंगे भी रीसाइज़ द फ़ोटो और क्रॉप द फ़ोटो अकॉर्डिंग टू द रेज़ोल्यूशन, तो वहाँ पर भी आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। अब वो ग्रुप जॉइन कर लें, ठीक है? जेंडर, मैरिटल स्टेटस इंडियन लिखेंगे और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अपनी एंट्री, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ डिस्चार्ज, स्पोर्ट्स पर्सन, सिमिलरली नॉलेज ऑफ पंजाबी पर येस करेंगे क्योंकि पंजाबी एलिजिबल है, मतलब जिनके पास पंजाबी की सर्टिफिकेट है वही एलिजिबल है। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर येस करके अपनी ड्यूरेशन पाएँगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइज़ेशन बताएँगे कि आप कहाँ पर प्रेज़ेंटली वर्क कर रहे हैं। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस जहाँ पर आपका बर्थ हुआ था। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि आप ये सेम ही कर दें, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक की बात करें तो 10th के यहाँ पर आपका ब्रांच, ठीक है? और बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना, मेंशन कर देना, यहाँ पर पीएसईबी या फिर सीबीएसई सारे सब्जेक्ट मेंशन कर देना जितने भी हैं, जितने भी आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करना, जैसे ईएनजी इंग्लिश के लिए, ठीक है? एसएसटी ऐसे से सब्जेक्ट मेंशन करना, हिंदी वगैरह ऐसे, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर पीएसईबी या सीबीएसई या ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, टोटल मार्क्स ऑब्टेन लिखना कितने और यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख देना, ठीक है? जिनके भी परसेंटेज में है वो 10 आउट ऑफ 7.5 लिखेंगे, यहाँ पर 7.5 और 10 ऐसे कुछ लिख देना वहाँ पर। और अगर आपने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया तो ये वाली लाइन को भरेंगे अगर आप, और अगर आपने बीच में +2 भी कर रखी है तो ये वाली लाइन को भरेंगे। जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा करा वो फर्स्ट और थर्ड लाइन भरेंगे, सेकंड लाइन को खाली छोड़ देंगे, और जिन्होंने भी 12th के बाद डिप्लोमा करा है वो 12th लाइन को भी भरेंगे, ठीक है? तो ये कन्वर्जन फार्मूला के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी सीजीपीए के अकॉर्डिंग करी है, वो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद आई हैव रीड और आई हैव रेड डिक्लेयर पे क्लिक करके सेव एंड प्रीव्यू कर लेना, एक बार फॉर्म को रीचेक कर लेना दोबारा से, ठीक है? क्योंकि ये बार-बार नहीं भरा जाएगा, और मैं आपको पहले बता दूँ कि फॉर्म में कोई भी गलती नहीं हो जानी चाहिए। स्पेलिंग चेक कर लेना, री-वेरीफ़ाई कर लेना, मेनली 10th के सर्टिफ़िकेट के साथ, क्योंकि 10th का सर्टिफ़िकेट वो मतलब वहाँ पर माँगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन टाइम पर, उसी से सब चीज़ों को मैच करते हैं कि आपने क्या चीज़ें सही भरी हैं कि नहीं, ठीक है? कास्ट वगैरह सब कुछ वही भरना जो 10th के सर्टिफ़िकेट के अंदर है, अदरवाइज़ रोला पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। मैं पहले बता रहा हूँ, 10th का लेके जाना सिर्फ़, ठीक है? सॉरी 10th के अकॉर्डिंग भरना, ठीक है? तो सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आगे आपको पेमेंट ऑप्शन दिखा देगा, पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 फ़ेब से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। मेरे ऑलरेडी 2 प्रीवियस बैच मैंने दे रखे हैं, अब थर्ड बैच जो है वो उसकी लाइव क्लासेस होंगी ऑनलाइन, तो अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो ये जेई के फुल कोर्स में एनरोल कर लें। आपको ए टू जेड मटेरियल मिलेगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है? करंट डेली के करंट अफेयर्स व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, और स्टैटिक जीके जो भी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे वो स्टेट है सेंटर है, सबके जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है उसकी भी पीडीएफ बन रही है, वो भी आपको मिल जाएगी 15 फेब तक, ठीक है? तो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं बेसिक टू हाई लेवल, तो मैं ए टू जेड मटेरियल अपना ही देता हूँ, बाहर से कोई मटेरियल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 की देकर कोर्स में एनरोल कर लेना है, उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी क्लियर कराने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।